साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज मैं आपको धान की फसल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखना और भाइयों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो साथियों, जैसा आप देख पा रहे हो, जिन खेतों में बालियां निकल आई हैं, तो किसान भाइयों बहुत बालियां सूख रही हैं, दाने सफ़ेद पड़ रहे हैं। और भाइयों, जब हम इनको उखाड़ के देखते हैं, बालियों को खींचकर देखते हैं, तो साथियों आप देखोगे बहुत ही आसानी से बालियां खिंच जाती हैं। और किसान भाइयों, बालियों का जो नीचे से कोट होता है, कुछ खाया हुआ सा दिखाई देता है। तो भाइयों, आज इसी की आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको आज ऐसी 6 दवाइयाँ बताऊंगा भाइयों, 3 स्प्रे की बताऊंगा। और किसान साथियों, 3 दानेदार कीटनाशक बताऊंगा, जिनके प्रयोग से आसानी से आप अपने धान की फसल को बचा सकते हो। अन्यथा भाइयों, ये जो बाली सूखने का रोग है साथियों, लेके 10% से 50% तक हमारे खेतों में नुकसान करता है धान की फसल में। तो भाइयों, ये भी जानकारी दूंगा आपको कि ये किन कारणों से हमारे खेतों में बालियां सूखती हैं। तो भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हो, इस खेत में लगभग 10-12% बालियां इस समय सूख रही हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी लगभग 4-5 रोज़ बरसात हुई है, सभी खेतों में लगभग पानी भरा हुआ है। तो भाइयों, ये ज़्यादा पानी भरने से हमारे खेतों में ये रोग दिखाई देने लगता है। और भाइयों, ये जो रोग होता है, ये तना छेदक सुंडी होती है भाइयों। एक वो तने को अंदर से खाती है, जिससे कि हमारी बालियां सूख जाती हैं, दाने सफ़ेद पड़ जाते हैं और भाइयों इनमें चावल नहीं बन पाता। तो किसान भाइयों, आपको मैं ऐसे 6 कीटनाशक बताऊंगा, जिनकी आप 3 की स्प्रे कर सकते हो। और साथियों, 3 को आप अपने खेत में बिखराव कर सकते हो। तो भाइयों, आपको बताता हूं मैं पहले स्प्रे वाले कीटनाशक। और साथियों, ये जो कीटनाशक होते हैं, ये लगभग 10-12 रोज़ तक अपना कार्य करते हैं। इतने में ही सुंडी हो या किसान भाइयों आपके खेत में गंधी कीट हो, दोनों को ही बड़े आसानी से समाप्त कर देता है। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ तीनों ही स्प्रे वाले कीटनाशक। तो किसान साथियों, पहला जो कीटनाशक है वो है क्लोरोपाइरोफॉस 20%। किसान साथियों, इसकी स्प्रे से बहुत ही आसानी से ये कीट ख़त्म हो जाता है। और भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी दवा। किसान साथियों, दूसरी जो दवा है, ये भी स्प्रे वाली है। किसान भाइयों, ये जो दवा है, इसका नाम है साइपर मेथ्रिन 25% EC। और किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 50 से 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करनी है। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रे वाली तीसरी दवा। किसान भाइयों, तीसरी दवा है मेलाथियोन 50% EC। और किसान साथियों, इसको हमको अपने खेत में 200 ml
प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। और साथियों, इन तीनों ही दवाओं को आपको लगभग 150 लीटर से लेके और 180 लीटर पानी में ही अपने खेत में स्प्रे करनी है। और किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसी दवा जिनको तुम आसानी से अपने खेत में बिखराव कर सकते हो। और भाइयों, वो दवा भी पूरी प्रकार से इन कीटों का सफाया कर देती हैं। तो भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा वो तीनों दवा जो कि दानेदार हैं। तो साथियों, पहली दवा जो है हमारी दानेदार वो है क्लोरोफोरॉन। और भाइयों, ये आती है, ये जो हमको लेनी है, ये किसान भाइयों 0.3% वाली हमको लेनी है। और साथियों, दूसरी दानेदार दवा है काटाप हाइड्रोक्लोराइड। और साथियों, ये हमको लेनी है 0.4% वाली। और किसान भाइयों, तीसरी दवा जो है वो भी हमारी दानेदार है, इसका भी हम अपने खेत में बिखराव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, तीसरी जो दवा है, तो साथियों तीसरी जो दवा है वो है फिप्रोनिल 0.3%। और किसान भाइयों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाइयों इसकी मात्रा आपको लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रयोग करनी है। और साथियों, आपके खेत में हल्का पानी होना आवश्यक है, अन्यथा किसान भाइयों ये जो दानेदार दवा हैं ये अपना काम पूरी प्रकार से नहीं कर पाती। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो भाइयों, मैं मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।